राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के लाभ उठाइए। आज का जो प्रसंग है वो इतना सुंदर है जिसको सुनकर आपको एकदम सुंदर अनुभव होगा। एहसास होगा जैसे बिहारी जी आपके आसपास ही हैं। जी हाँ, सब भावनाओं का खेल है। समर्पण कीजिए और प्रभु ना आए, प्रभु ना आपको दिखाई दे, ऐसा नहीं हो सकता। बात है बाकी बिहारी के एक ऐसे भक्त की जो प्रभु की सेवा में हमेशा रहते थे। वह सेठ, उनका नाम गोपाल सेठ था। सब उनको गोपाल सेठ के नाम से जानते थे। बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। अब से 20-25 साल पहले जो बिहारी जी का मंदिर है वहां पर एक लाल चबूतरा है। सब जानते ही होंगे आप लोग अगर गए हो तो। वह टूट गया था और एक मंदिर था, उसमें भी पूरी ऊपर दरारें आ चुकी थी। तो गोपाल सेठ ने वहां पर सारा पत्थर लगवाया, उसको सब ठीक कराया और वहां पर जनरेटर भी लगवाया। ये सब सेवाएं वे गुप्त रूप से कर रहे थे क्योंकि भगवान के प्रति बहुत आस्था उनको हो चुकी थी। विलास चंद गोस्वामी जी ने हमें ये सारी घटना बताई। विलास चंद गोस्वामी जी को जब पता लगा ऐसी कोई गोपाल सेठ हैं तो उनको बड़ा मन में भाव आया कि मैं इनसे ज़रूर मिलूंगा। पता लगा कि वह रोज दिल्ली से वृंदावन आते रहते हैं और आकर अपनी सेवा गुप्त रूप से कर कर चले जाते हैं। जहाँ भी कोई उनको कमी दिखती, जहाँ भी उनको लगता है यहाँ काम होना ज़रूरी है, वह काम वह अपने जिम्मे ले लेते और कर लेते हैं। विलास गोस्वामी जी के मन में बड़ा भाव आया कि मैं गोपाल सेठ से ज़रूर मिलूंगा। अब जब वो आएंगे तो मैं ज़रूर मिलने जाऊंगा। पता लगाया कि जब वह आते हैं तो वे कहाँ रुकते हैं। उनके गुरु हैं पूरन चंद गोस्वामी। जब विलास जी को यह पता लगा तो वह उनके गुरु के यहाँ ही उनसे मिलने गए। एक बार मिलके आए, 2 बार मिलके आए, जब भी वह जाते हर हफ्ते और वह उनसे मिलकर आते। गोपाल सेठ को लगा जब भी मैं आता हूँ और यह व्यक्ति मेरे से ज़रूर मिलने आता है, ये गोस्वामी जी मेरे से ज़रूर मिलने आते हैं, आज मैं ज़रूर पूछूंगा कि शायद वो कोई काम कहना चाहते हों, शायद कोई बात करना चाहते हों। आज मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा, शायद झिझक रहे हैं कहने से। जब विलास चंद जी गोपाल सेठ से मिलते हैं तो गोपाल सेठ उनको कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ आप पिछले 3-4 बार से मुझसे मिलने आते हैं, कोई बात है क्या आपके मन में? आप क्या मेरे से कुछ बात करना चाहते हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं बात तो कुछ नहीं करना चाहता, कोई आपसे धन का लालच नहीं है मुझे, बस मेरा एक सवाल है, मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ। वो कहने लगे चलो अच्छा बताओ, क्या सवाल है आपका? कहते मैं जानना चाहता हूँ कि बाकी बिहारी से आपका क्या संबंध है, आपका प्रेम उनसे ऐसे कैसे बना? तो गोपाल सेठ मुस्कुराने लगे और बोले उनसे मेरा बहुत पुराना संबंध है, अब तो वह मेरे साथ ही रहते हैं, उनका जो आदेश होता है वह मैं मान लेता हूँ। गोस्वामी जी ने कहा फिर भी बताइए आप, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे मन में बड़ा भाव है ये जानने का कि आपका बाकी बिहारी से कैसे संबंध बना और कैसे आप इसमें जुटे। फिर उन्होंने बताया कि मैं बहुत समय से बाहर हर जगह जाता जहाँ भी पुरानी इमारतें होती, पुराने किले, पुरानी कोठी, पुराना जितना भी है ना, वो सब मेरा देखने को मन करता था। मैं अपनी फैमिली को लेकर जाता और घूमने जाता और सारी पुरानी इमारतें जो भी मुझे पता चलता मैं हर शहर में जाता। एक बार मैं आगरा से आ रहा था तो घर के लोग कहने लगे कि वहाँ पर ना वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, चलो एक बार उधर भी चलते हैं, बहुत पुराने मंदिर है।
बस क्या था, शौक तो था ही पुरानी चीज़ें देखने का, अनुभव करने का। तो मैंने अपनी गाड़ी वृंदावन की ओर मोड़ ली। जब मैं वृंदावन की ओर आया तो मैंने देखा बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर है। सब मंदिर को घूमने के बाद सबसे लास्ट में मैं बांके बिहारी मंदिर में आया। और जब मैंने बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी को देखा तो मैं निहाल हो गया। मेरे मन में एकदम भाव उमड़ पड़ा कि आज तक जो चीज़ मैं महसूस करता था, जो चीज़ मैं ढूंढता था, जो चीज़ मुझे महसूस होती थी कि मेरे आसपास कुछ ऊर्जा है, वो मेरे बिहारी ही जी थे। वही रूप जो मैं ख्यालों में सोचता था। मैं बिहारी जी को देखकर धन्य हो गया। उसके बाद कुछ और देखने की लालसा ही नहीं रही। सब जाना आना बंद कर दिया। बस तब से मैं यहीं आता हूँ और यहीं की सेवा लेता हूँ। तब उन्होंने पूछा कि एक सवाल और करना चाहता हूँ आपसे। गोपाल सेठ ने कहा, ठीक है पूछो, क्या पूछना है। कभी आपको एहसास हुआ कि बिहारी जी आपके साथ प्रकट हुए हुए हैं, आपके साथ कोई ऐसी लीला की बिहारी जी ने। तब गोपाल सेठ मुस्कुराए और बोले, जो उन्होंने मेरे साथ किया है ना, वो तो मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। विलास जी का और इंटरेस्ट बढ़ गया। बड़ी उत्सुकता से पूछा उन्होंने, बड़े भाव से पूछा उन्होंने, मैं जरूर जानना चाहूंगा आपका वो भाव। तब गोपाल सेठ ने कहा, एक बार मैं ऐसे ही वृंदावन आया हुआ था। पूरा दिन पूरी सेवा चल रही थी, घर के लोग भी थे और पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं बहुत थक गया था। सोचा था कि टाइम से दिल्ली की तरफ निकल लूँगा, लेकिन लेट हो गया। रात के 8-9 बज गए। टाइम ज़्यादा हो गया, पूरे दिन काम करते करते थक गया। तब मैं गाड़ी में बैठने लगा। हे नाथ बाबा जी ने मुझे रोका और पूछा, लाला दिल्ली जा रहे हो? तो मैंने कहा हाँ। तो क्या मुझे छोड़ दोगे? अब स्वामी जी को कैसे मना कर सकता है कोई। मैंने कहा जी प्रभु सेवा। मैंने उनको गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में फ्रंट सीट पर मेरे साथ वो बैठे, मैं ड्राइव कर रहा था। पीछे मेरी पत्नी और मेरे भाई बच्चे थे। गाड़ी चलाते चलाते पता ही नहीं लगा कब मैं सो गया। गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही थी। हे नाथ बाबा जी मेरे साथ में ही बैठे थे और उन्होंने पहले तो टोका नहीं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब उनको लगा कि गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई है और ये बहुत गहरी नींद में सो गया है और कहीं कहीं ठोकरें लगते लगते बच रहा है, तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, लल्ला सो गए हो क्या? देखो गाड़ी कितनी तेज चल रही है। जैसे ही उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरे हाथों के ऊपर भी 2 हाथ हैं। 25-30 किलोमीटर गाड़ी मेरी नींद में ही चली। वो ठाकुर जी के हाथ मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। वह दृश्य मैं कभी भूल नहीं सकता। वह मेरे हाथों में तभी विलीन हो गए वो हाथ। मैं कभी उस कल्पना को नहीं भूल सकता, उस दृश्य को नहीं भूल सकता। ठाकुर जी को तब से मैं अपने साथ ही अनुभव करता हूँ। उनका जैसे आदेश होता है मैं वैसे ही करता हूँ। पहले मेरी एक मिल थी, उसका नाम था गोपाल मिल। उसके बाद मैंने अपनी मिल का नाम बांके बिहारी मिल के नाम से रख दिया और उसमें इतनी तरक्की कर ली कि आज मैं कुछ भी करने के लिए सोचता नहीं हूँ। जैसे प्रभु का आदेश होता है मैं वैसे ही कर लेता हूँ। प्रभु की कृपा मेरे ऊपर अनंत है, इसलिए मैं हर बार हर थोड़े दिन बाद प्रभु के दर्शन के लिए आता हूँ। जो सेवा मिलती है हरी सेवा समझकर कर देता हूँ। तब से आज तक प्रभु जो सेवा देते हैं वह सेवा मैं ले लेता हूँ। हम सब लोग भी गोपाल सेठ जैसे ही तो हैं, बस भावनाएं हैं जो कमज़ोर हैं। जिस दिन हमारी भावनाएं प्रभु के साथ बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग तरह से जुड़ जाएंगी ना, हमें लगेगा कि प्रभु के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ वही है। उस दिन देखिएगा गोपाल सेठ
की तरह आपको भी प्रभु दर्शन देंगे, आपकी भी संभाल करेंगे। वैसे तो वो सबकी ही करते हैं। हम कहते हैं ना कि प्रभु हमारा नहीं, भगवान भी अमीरों का है। बहुत लोगों की ये बातें हैं, बहुत लोग इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि जब वो निराश हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और उनका कहना यही होता है कि हम भगवान की पूजा तो करते हैं, जाप भी करते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन भगवान को भी देख लिया, वो भी अमीरों का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान को देखो, देख नहीं लिया, भगवान को देखो, वो हमेशा है। जिस दिन ये एहसास करोगे ना कि भगवान है, आपके साथ भी है, जो भी आपकी ज़िंदगी में सही गलत आप महसूस करते हैं, वह आपके कर्मों की खेती है जो आपको खुद ही काटनी है। उसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आपने भगवान पर पूरा विश्वास किया, नाम जाप किया, उसकी सेवा की, तो आपकी प्रारब्ध भी वो बदल सकता है। ईश्वर में इतनी पावर है, वह कुछ भी कर सकता है। बस आप विश्वास रखिए, प्रभु के साथ जुड़िए, हर वक्त सेवा करिए, हर वक्त जाप कीजिए। प्रभु रक्षा के लिए हमेशा आएंगे। जब आप उनके बच्चे बन जाएंगे ना, तो देखिए, जब आप किसी के बच्चे होते हैं तो क्या डर के घूमते हैं दुनिया में। जब माँ बाप साथ में हैं तो बच्चा कैसे बेफिक्र होता है कि मेरे मम्मी पापा हैं, वो संभाल लेंगे सब कुछ। तो इतना विश्वास प्रभु पर रखिए ना कि प्रभु परम पिता परमात्मा बैठा है और वह हमें कुछ नहीं होने देगा। हम उसी के बच्चे हैं, और भगवान जैसे माँ बाप अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करता, भगवान भी अपने बच्चों में कोई फ़र्क नहीं करता। जैसी सारी दुनिया है, जैसे गोपाल सेठ है, जैसे जितने भी भक्त हैं, जब प्रभु उनको दर्शन दे सकते हैं, उनके पास आकर खड़े हो सकते हैं, तो हम भी तो उन्हीं के जैसे हैं। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के दर्शन जरूर होंगे। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। बात सिर्फ विश्वास की है। हमेशा कहती हूँ, विश्वास कीजिए, सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए। इन्हीं बातों के साथ हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।